सौरभ राजपूत यानी अपने पति का 15 टुकड़ों में खंड बाई खंड टुकड़े टुकड़े काट करके बंद करके ऊपर से सीमेंट के द्वारा उसको ढक देती है और मनाली अपने प्रेमी के साथ घूमने चली जाती है। साहिल को जमकर लथाड़ा वहाँ पे कुछ महिला कर्मी थी जो उस लड़की मुस्कान को भी जमकर वहाँ पे मारपीट किया। लोग प्रशासन के लोग वहाँ पे काफ़ी बचाव किए, फिर भी लोग उन पे हमलावर थे कि जिस प्रकार से निर्मम हत्या की दोनों ने मिल करके। आप अगर कोई दुश्मन है तो आप उससे सतर्क रह सकते हैं कि हाँ वो मेरा दुश्मन है, उससे हम बच कर रहे हैं। लेकिन जिसके साथ आप रह रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, अगर वही आपके दुश्मन निकल जाए तो अपना जान बचाना संभव नहीं हो पाता है। राजपूत हत्याकांड एक ऐसा हत्याकांड हुआ जो मानवता को शर्मसार, पति पत्नी के रिश्ते को शर्मसार कर दिया। जहाँ तक मुस्कान की बात करें तो मुस्कान को आखिरकार चाहिए क्या था? सौरभ ने ऐसा क्या कमी छोड़ रखा था जो मुस्कान को सौरभ से इतना नफरत हो गया कि अपने प्रेमी के साथ मिलकर के 15 टुकड़ों में काट करके एक प्लास्टिक के ड्राम में भर करके ऊपर से सीमेंट के घोल डाल करके उसको पैक कर दिया और दोनों मुस्कान अपने प्रेमी के साथ पहाड़ों के बीच घूमने ऐश मौज करने चली जाती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर मुस्कान को इस चीज़ डरा रही थी कि हमने क्या किया, और जा कर के अंत में वो अपनी माँ से बताती है कि मैंने ऐसा ऐसा काम किया है। तो मुस्कान की माँ बहुत चकित रह गई और उसने तुरंत प्रशासन को कॉल किया और इसे प्रशासन के हवाले कराई और मीडिया में और प्रशासन के खुलकर के बात की कि हमारा जो दामाद था सो बहुत, जिस प्रकार मुस्कान की माँ उस पर ट्रस्ट करती थी सौरभ पे कि अपने बेटी के अपेक्षा सौरभ को ज़्यादा वो समझती थी कि अच्छा है, देवता तुल्य अपने दामाद को मानती थी और वैसा व्यवहार भी था देखने में और अच्छा जॉब था। और जब इस चीज़ का भनक प्रशासन को मिलती है उनके माँ के द्वारा, मुस्कान के माँ के द्वारा, तो पूरे में खलबली सा मच जाता है कि आखिरकार मुस्कान को एक चाहिए क्या था कि उसने अपने पति को, और वैसा पति जो अपने करोड़ों का प्रॉपर्टी छोड़कर एक लड़की के साथ जीवन निर्वाह करने की कस्में खा ली और घर परिवार को छोड़कर अलग रहने लगा था। मुस्कान जो थी से स्नैपचैट 2-3 अकाउंट बना करके अपने माँ के नाम से अकाउंट बना करके अपने साहिल प्रेमी के साथ चैटिंग करती थी और बोलती थी कि हमारी बेटी से शादी कर लो, बहुत अच्छी लड़की है, इन तमाम बातें करती थी। और क्योंकि वो अपने प्रेमी से, और जब वो कोर्ट गया, साहिल जिस प्रकार से बताया जा रहा था कि तंत्र मंत्र का विद्या जानता था वो, और अपने प्रेमी को तरह तरह मैसेजें करती थी अपने माँ के अकाउंट बना करके, क्योंकि वो चाहती थी कि साहिल से हमारा जो है सो शादी हो जाए। और वो अपने कई तरह के हथकंडे अपनाती थी और अक्टूबर से इसका प्लानिंग चल रहा था। ड्राम खरीदना हो, चिकन उकन काटने वाला जो चाकू होता है वो खरीदना हो, इन तमाम चीज़ को खरीदा। और इस चीज़ सौरभ राजपूत मर्चेंट नेवी में अफसर थे और वहाँ से उनको पता चला कि जन्मदिन है मुस्कान का, तो आते हैं जन्मदिन पार्टी में। और जब आते हैं जन्मदिन पार्टी में तो उनके खाने में नशीली पदार्थ मिलाकर के उनको बेहोश कर दिया जाता है और उनके सीने में खंजर घोंप कर घुमा करके उनका निर्मम हत्या कर दिया जाता है। और फिर उनके टुकड़े टुकड़े काट करके एक वही जो ड्राम वो लोग पहले से खरीद करके रखते हैं उसमें डाल करके टुकड़े टुकड़े को ऊपर से सीमेंट का घोल डाल करके उसको पैक कर देते हैं। इन तमाम बात की जानकारी जब उनकी माँ को पता चलता है कि इसी घटना मुस्कान करके आई है, अपने प्रेमी के लिए अपने पति का हत्या कर दी है, तो वह इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने प्रशासन की मदद ली और उन्होंने अपील किया कि हमारी बेटी बदचलन थी, हमारी बेटी सही नहीं थी, इसको फांसी का सज़ा होना चाहिए। जब कोर्ट कचहरी में केस गया, वहाँ पे वकीलों ने साहिल को जमकर लथाड़ा। वहाँ पे कुछ महिला कर्मी थी जो उस लड़की मुस्कान को भी जमकर वहाँ पे मारपीट किया। प्रशासन के लोग वहाँ पे काफ़ी बचाव किए, फिर भी लोग उन पे
हमलावर थे कि जिस प्रकार से निर्मम हत्या की दोनों ने मिल करके। इस चीज़ को देखते हुए जिस प्रकार से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अब नए नए वीडियो वायरल हो रहे हैं, जो अपने प्रेमी साहिल के साथ मुस्कान होली मना रहा है उसका वीडियो वायरल हो रहा है। अपने प्रेमी का जन्मदिन मनाली में जो मनाए उसका वीडियो वायरल हो रहा है। इन तमाम वीडियो जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वायरल हो रहा है। लेकिन इन तमाम बातों से अलग हटकर हम एक बात ये कहना चाहेंगे कि जिस प्रकार से हम हर दिन इन तमाम वीडियो पे एक ही प्रतिक्रिया देखने को मिल रहा है कि क्या महिला आयोग सिर्फ महिला के लिए बनाया जाना उचित है? क्या पुरुष प्रताड़ित नहीं हो रहे हैं इस देश में? इन तमाम बातों पे आवाज़ उठनी चाहिए, और आप अपने लिए आवाज़ नहीं उठाइएगा तो कल के डेट में आप भी सौरभ राजपूत की तरह, आप नहीं तो आपके बच्चे नहीं तो कोई और न जाने कितने। हम लोगों ने पिछले कुछ दिन पहले भी एक वीडियो बनाया जहाँ पे भटौली भगवान ये करताहां थाना क्षेत्र की घटना था, जहाँ पे एक महिला अपने पराये पुरुष संबंध होने का पति को चलता है, तो दोनों में झगड़ा होता है, अनबन होता है, और साधारण सा अनबन होता है, और पत्नी अपने पति का मार कर ईंट से घायल कर देती है और उसके बाद प्राइवेट पार्ट कार करके उसका निर्मम हत्या कर देती है। इन तमाम घटनाएं सामने आती हैं। अतुल सुभाष जो 90 मिनट का वीडियो बना करके अपने ज़िंदगी को अलविदा कह दिया, अपने पत्नी के प्रताड़ना और कहीं ना कहीं प्रशासन कोर्ट कचहरी से जिस प्रकार वो तंग आकर के वीडियो और अपने सुसाइड नोट दे करके अपने ज़िंदगी को अलविदा कह दिया। ऐसे कितने कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आते हैं तो लोग समझते हैं कि इस प्रकार का घटना हो रहा है, और हकीकत में आप देखिए तो न जाने कितने लोग इस चीज़ से प्रताड़ित होते हैं, लेकिन खुलकर अपने बात को रख नहीं पाते हैं। एक संस्था का आयोजन होना चाहिए जहाँ पे पुरुष समाज अपनी कमियों को वहाँ पे कह सके, अपने बात को रख सके। अक्सर आप देखते होइएगा कि अगर कोई पुरुष के साथ कोई बेदर्दी या कोई महिला प्रताड़ना या ब्लैकमेलिंग कर रही होती है, अगर पुरुष किसी स्थानीय थाना में या कहीं जाता है तो वहाँ पे उसको निराशाजनक शब्द और फील होता है कि हमने ही गलत किया है, उसे ही दोषी ठहरा दिया जाता है। वैसे थानाध्यक्षों से मैं विनती करना चाहूँगा कि वैसे पुरुष जाएं तो उनसे आप गहराई से समझिए बात को कि क्या सही बात है, क्या गलत बात है। पुरुषों का सबसे बड़ा कर्तव्य स्त्रियों के प्रति उनका सम्मान जरूरी है, लेकिन स्त्रियों का भी एक स्वाभिमान होना चाहिए कि हाँ, उस प्रतिष्ठा को, अपने आप को उस प्रतिष्ठा के लायक बनाए रखना चाहिए। इन तमाम बातों पे आप क्या विचार करते हैं? जिस प्रकार पुरुष प्रताड़ित हो रहे हैं दिन पर दिन, आज इस प्रकार से मुस्कान सौरभ का ये घटना आया, सौरभ हत्याकांड में एक प्रेमी के लिए अपने देवता समान पति का हत्या, और साधारण हत्या नहीं कहें इसे, निर्मम, इतना बेदर्दी से, मतलब कि कोई दुश्मन किसी का हत्या ना करे। जिस प्रकार से सौरभ का हत्या उसकी पत्नी अपने आशिक के साथ मिलकर कर देती है। एक हम लोग बराबर एक कहावत कहते हैं कि एक शादीशुदा महिला के लाइफ में जब कोई दूसरा लड़का या पुरुष आ जाता है तो वो सबसे बड़ा दुश्मन अपने खुद के पति को मानने लगती है। जब किसी और से उसका प्रेम प्रसंग का मामला चलने लगता है तो सबसे बड़ा दुश्मन अपने खुद के पति को मानने लगती है। और यही घटना बार बार देखने को समाज में मिल रहा है। लेकिन एक घटना से सीखने की, समझने की आवश्यकता है सबों को। ये ऐसा जरूरी नहीं है कि हमें ही ठोकर लगे तो हम इस चीज़ को सीखें। उससे पहले विधि व्यवस्था को स्थापित करना होगा कि किस प्रकार से घटना हो रही है। ऐसा सख्त कानून लाना चाहिए सरकार को, जिससे महिलाएं भी उससे थोड़ा डरे, संभले। नहीं तो कल के डेट में कोई और सौरभ राजपूत बन जाएगा, कल के डेट में कोई और अतुल सुभाष बन जाएगा। ऐसी तमाम घटनाएं घट रही है हमारे समाज में, हमारे गांव में, जिसको बता पाना अपने आप में कहीं ना कहीं बताते बताते लोग सिहर जाते हैं कि जिस प्रकार से आप अगर कोई दुश्मन है तो आप उससे सतर्क रह सकते हैं कि हाँ, वो मेरा दुश्मन है, उससे हम बच कर रहे हैं। लेकिन जिसके साथ आप रह रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, अगर वही आपके दुश्मन निकल जाए तो अपना जान बचाना
संभव नहीं हो पाता है। इन तमाम बातों पे आप क्या विचार करते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और पुरुषों के लिए क्या ऐसा कोई सख्त कानून बनाना चाहिए जो पुरुष प्रताड़ित होते हैं? आजकल के मामलों में देखिए ना, जिस प्रकार से महिलाओं अब कुछ इस कानून को लेकर के पुरुषों पर इतना अत्याचार करती हैं, जैसे कि दहेज प्रथा हुआ, महिला उत्पीड़न का मामला हो गया, रेप का मामला नहीं भी होने पे लोग झूठ मुकदमों में फंसा देते हैं। इन तमाम अगर कुछ ऐसा भी होता है तो उसको संगीन, अगर कोई लड़कियां भी कोई मामला लेकर के जाती हैं तो उसको पूरे जांच पड़ताल के लेने के बाद FIR लॉन्च किया जाए कि वो लड़की सही में झूठ बोल रही है या सत्य बोल रही है, उसका प्रूफ होता है। अगर मान लीजिए कि किसी का कोई किसी से कुछ अफेयर है तो कुछ ना कुछ तो प्रूफ होना चाहिए ना। आप देखिएगा हमारे समाज में कुछ ऐसे भी हैं जो नॉर्मल तरीके से रह रही हैं और थाने पे जा कर किसी को फंसाने के लिए तो मेरा अपना ही खुद से अपना कपड़ा को तार उतार कर लेती हैं और दूसरे को फंसा देती हैं। इन तमाम चीज़ों पे जांच होने के बाद प्रशासन जो है से इसको पूरी तरह से अपने स्तर से जांच कर ले कि जो महिला बता रही है सही बता रही है या झूठ बता रही है, फिर FIR करे। इन तमाम बातों पे